हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू पाल। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और पार्ट टाइम में बिज़नेस कर रही हूँ। मैं इस बिज़नेस को क्यों कर रही हूँ, इस बिज़नेस का नाम है एम्वे। मैं इसे क्यों कर रही हूँ, उसका एक रीज़न है। मुझे किसी ने एक बार एक स्टोरी बताई थी कि एक बार हुआ क्या था कि कोई भी एक फैमिली पिकनिक पे जा रहे थे और पिकनिक पे जैसे ही वो निकले हाईवे पे तो तकरीबन 50 किलोमीटर दूर जाते ही उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। तो वो बहुत ही अच्छे पिकनिक के मूड में जा रहे थे और अचानक से गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। हाईवे पे कहीं कुछ भी नहीं था, तो उनकी गाड़ी में स्टेपनी थी, तो उन्होंने इस गाड़ी की स्टेपनी चेंज करी और अपनी यात्रा को और आगे कंटिन्यू किया। मिस अपनी पिकनिक पूरी तरीके से कंप्लीट करके आए। तो जब एक छोटे से यात्रा के लिए अगर उनकी लाइफ में अगर उनकी गाड़ी में स्टेपनी ना होती तो उन्हें कितना प्रॉब्लम हो सकता था। तो हमारी इतनी बड़ी जीवन यात्रा, हमारी इतनी बड़ी लाइफ की जो जर्नी है, तो क्या हमें उसमें स्टेपनी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इस बिज़नेस को मैंने एक ये रीज़न था कि हाँ, हमें भी साइड में कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे हमारी गाड़ी में स्टेपनी, तो हमारी लाइफ में भी कुछ एक स्टेपनी होनी चाहिए। उसके अलावा भी इस बिज़नेस को करने के हर किसी के अपने अपने रीज़न्स हैं। जैसे किसी का रीज़न हो सकता है कि उसकी अपने बिग हाउस हो। जैसे हर किसी का सपना होता है। मुझे जैसे जिस घर में मैं रहती हूँ मुझे वो घर पसंद नहीं है, मुझे वो लोकेलिटी नहीं पसंद है, बट चूंकि मेरा बजट नहीं अलाउ करता तो मैं उस अच्छे घर में नहीं रह सकती। तो मेरा भी सपना है कि एक बड़ा सा घर हो। दूसरा, एक लग्जरी कार चाहिए मुझे। जैसे मुझे बचपन से मैंने एक कार का नाम सुना था, मर्सिडीज़। तो मुझे मर्सिडीज़ कार का बहुत शौक था। लेकिन जब मैंने लाइफ की पहली जॉब स्टार्ट करी तो जो मुझे सैलरी मिली, तो मुझे ये लोगों ने ये बताया कि इतने से सैलरी में तो उस गाड़ी की सर्विस भी नहीं हो सकती। तो मीन्स मेरा वो ड्रीम वहाँ से पूरा नहीं हो सकता था। थर्ड वन इज, जैसे मुझे घूमने का बहुत शौक है। लोगों के ड्रीम्स होते हैं फॉरेन ट्रिप्स, कुछ लोग चैरिटी करना चाहते हैं। अभी तो हमारे पास खुद के पास इतना नहीं है कि हम तो चाहते हैं हमें कोई चैरिटी करे, तो हम कहाँ किसी को चैरिटी करेंगे। तो इस तरीके से रीजंस होते हैं अपने अपने, हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है लाइफ में। तो ये हमारे जो ड्रीम्स होते हैं उनका सर्कल तो बहुत बड़ा होता है। बट अगर हम एक्चुअल में देखें, इनकम की बात करें, तो हमारी इनकम इतनी छोटी सी होती है। इनकम हमारी इतनी सी होती है। तो होता क्या है, हम लोग अपनी लाइफ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। चलो ठीक है, बड़ा घर ना सही, छोटा घर ईएमआई पे है, लग्जरी कार नहीं है तो क्या हुआ, कार तो अपनी है, फॉरेन ट्रिप्स नहीं, कोई बात नहीं, इंडिया में घूमेंगे, विद फैमिली घूम रहे हैं, कोई बात नहीं, चैरिटी जब होगा तो करेंगे। तो यानी हम अपने इस ड्रीम के सर्कल को अपनी इनकम के लेवल में ले आते हैं। और अक्सर लोग कहते भी हैं, हमारे बड़े बूढ़े हम लोगों को यही सिखाते हैं कि बेटा उतने ही लंबे पैर पसारो जितनी लंबी चादर है। और वो कुछ गलत भी नहीं कहते, क्योंकि अब तक हमारे पास लाइफ में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। बट नाउ हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है कि हम अपने इनकम को आगे, मीन्स अपने इनकम को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। किस तरीके से, क्योंकि ये जो हमारी इनकम है, ये जो हमारी इनकम है, इस इनकम का हम क्या करते हैं, इस इनकम को हम एक मार्केट में जा करके, ये हमारा एक मार्केट है, इसमें हम जा करके इसको खर्च कर देते हैं। मार्केट में क्या होता है, कोई मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे और यहाँ पे एक कस्टमर है, राइट। तो जब कोई भी सामान मैन्युफैक्चरर मार्केट में भेज देता है और कस्टमर उस जाकर के उस मार्केट से परचेज कर लेता है। इसमें कुछ एक चैनल होता है, एक रिटेलर होता है, फिर एक होलसेलर होता है, फिर एक जॉबर होता है, सीएनएफ एजेंट होता है। तो इस तरीके से हम सामान हमारे तक आता है। मार्केट जो भी मैन्युफैक्चरर ने 40 रुपीज़ का सामान बनाया तो कस्टमर तक आते आते 100 रुपीज़ का हो जाता है। मीन्स 60% पैसा इस मिडल मैन के पास चला जाता है। और साथ में एक और काम होता है एडवर्टीजमेंट का। एक बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन है, काफ़ी फेमस स्पोर्ट्समैन है, आई थिंक उनको हर कोई जानता होगा। ही सेज बूस्ट द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। इट्स नॉट श्योर एंड शॉर्ट कि वो बूस्ट पीते हों। वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट का उन्हें पैसा मिल रहा है। जैसे मैंने अभी आपसे बात करी कि कार में एक स्टेपनी होती है, तो इतने बड़े प्लेयर को पता है कि हमें मेन काम उसका प्लेइंग है, उसके बावजूद वो एक्टिंग कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको एक भी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो हम लोग भी तो अपने, क्योंकि ये पैसा है किसका, कस्टमर का पैसा, और उसे एंजॉय कौन कर रहा है, ये मिडिल मैन एंजॉय कर रहे हैं। एमबीए क्या कहती है, ये जो 60% पैसा है, इससे ही अगर हमें वापस मिल जाए तो क्या हमें नहीं लेना चाहिए। उसके पहले मैं ट्रेंड की बात करूंगी। आज के टाइम में ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है। कस्टमर ऑनलाइन परचेजिंग कर रहा है आजकल। यहाँ पे कोई है और यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर अपना 40% बेनिफिट के साथ सामान अगर ऑनलाइन इधर यहाँ पे चैनल पे दे देते हैं और हमें यहाँ से कभी 10 to 20% डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि 80 रुपीज़ का हमें सामान मिल जाता है। हम भी खुश हो जाते हैं। इवन देन तब भी तो वो 40% ले जा रहा है मिडिल मैन यहाँ से। तो ये 40% या 60% पैसा अगर हमें वापस मिल जाए तो क्या हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पैसा है किसका, हमारा ही पैसा है। और इस पैसे को कमाने के लिए
हमने कुछ ना कुछ एफर्ट किया होगा, सपोज कुछ टाइम लगाया होगा हमने इस पैसे को कमाने के लिए। जो भी जिसका स्किल होता है उस स्किल के अकॉर्डिंग टाइम लगाया होता है, और उस टाइम के हिसाब से ही हर किसी को मनी मिलती है। मीन्स अगर कोई एक स्कूल में कोई टीचर है और उसी स्कूल में कोई प्योन है, तो टीचर की स्किल कुछ और है और प्योन की स्किल कुछ और है। टीचर भी 8 घंटे काम कर रहा है, प्योन भी 8 घंटे काम कर रहा है। तो जैसी स्किल होगी, स्किल के ऊपर हमारा पैसा डिपेंड होता है, और हमारे टाइम के ऊपर भी डिपेंड होता है कि कितना हम टाइम दे रहे हैं। तो मान लीजिए हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी रीज़न से हम अगर टाइम नहीं दे सकते हैं तो भी हमारा पैसा यहाँ ज़ीरो हो जाता है। और किसी भी रीज़न से अगर ये हमारी स्किल ज़ीरो हो जाती है, सपोज़ करिए कोई बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और उसका एक ऑपरेशन का वो मान लीजिए 1 लाख रुपए लेते हैं, किसी भी रीज़न से मान लीजिए गाड़ी का डोर बंद करते समय उन्हीं का अंगूठा उसमें दब जाता है, वो ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं फॉर द 1 वीक, तो क्या उस 1 वीक में उन्हें इनकम आएगी? नहीं, मीन्स उनकी इनकम ज़ीरो हो जाएगी। तो सिक्योरिटी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और एमवे में क्या है, ये जो पैसा, जब हमने बात करी ना कि हम ये पैसा कमाते हैं, इनकम जो ले रहे हैं, तो उसके लिए हम अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं तब जाके हमें 10,000 रुपये मिल रहा है। 10,000 रुपये जो हम मार्केट में खर्च कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं 2 से 3 घंटे हम उन मिडल मैन के लिए काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या, ये जब पैसा हमें किस तरीके से वापस मिलता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी आपको। ये जब एमवे क्या करती है, जैसे कि हम अब तक कहीं ना कहीं से सामान ले रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया तो वो पैसा वहाँ जा रहा था। अब क्या है, अगर हम एमवे से सामान लेना स्टार्ट करते हैं, जैसे एमवे के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, ये इंडिया में 1998 में आई। 150 से ज़्यादा इनके अपने खुद के प्रोडक्ट्स हैं, और इन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनके सारे प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली है। जैसे हमारे यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, मतलब स्वच्छ भारत। तो स्वच्छ भारत हम किस तरीके से स्वच्छ रख सकते हैं, अगर हम कुछ केमिकल्स, जो हमारे प्रोडक्ट्स में केमिकल नहीं है, तो जब वो पानी या जो भी मटेरियल जा रहा है तो हमारे एनवायरनमेंट को भी तो क्लीन कर रहा है ना। तो इस 1998 की कंपनी 150 से ज़्यादा इनके प्रोडक्ट्स हैं, और इनके सारे प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली है, जिससे हमारे पर्यावरण को और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहला जो बेनिफिट होता है 8 to 10% इन्हें डिस्काउंट मिलता है। हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो सबसे पहले हमें डिस्काउंट मिलता है, जबकि मार्केट में हमें डिस्काउंट शायद मिल जाए लेकिन इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता। दूसरा क्या है, 8 to 10% हमारे अकाउंट में कैशबैक आता है, यानी कि एक तरीके से सब्सिडी, राइट। तीसरा बेनिफिट ये है कि हमें 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी मिलती है। सेटिस्फैक्शन गारंटी का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट हम 30 डेज यूज़ करते हैं, 30% यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद भी इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो आप विदिन 30 डेज के अंदर उस प्रोडक्ट को वापस कर दीजिए और पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा सेल टैक्स काट के। और चौथा फायदा ये है कि 3 to 21% परफॉर्मेंस इंसेंटिव। परफॉर्मेंस इंसेंटिव का मतलब ये है, अभी तक कोई प्लेयर बूस्ट के लिए परफॉर्म कर रहा था, बूस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहा था, तो उसे पैसा मिल रहा था। यहाँ कंपनी बोलती है कि जब हमें पसंद आती है कोई चीज़, तो आमतौर पे हमें प्रमोशन करने की आदत होती है, चाहे वो पार्लर हो चाहे वो बुटीक हो, हम प्रमोट करते हैं, बट वहाँ हम फ्री में प्रमोशन करते हैं। यहाँ पे प्रमोशन करने की वजह से हमें एक अलग से कमीशन मिलता है। फिफ्थ वन इज 6% की रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि काम एक बार पैसा बार बार, यानी कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे किशोर कुमार हैं, उनके बेटे आदित्य कुमार सिंगिंग नहीं करते हैं, पर जब जब किशोर दा की सीडी बिकती है तो कुछ ना कुछ अमाउंट उनकी फैमिली को मिलता है, आदित्य जी की फैमिली को। तो यहाँ पे क्या है, ऐसी इनकम जब हमने सपोज करिए हमने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और हम यहाँ तक पहुँचते हैं, तो हमारा बेटा जब इस चीज़ को कंटिन्यू करेगा तो वो यहीं से स्टार्ट करेगा, ना कि नीचे से। तो इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन पैसा जाता है। उसके अलावा कुछ फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं। तो कुल मिला के अगर इतने सारे बेनिफिट्स मिले तो क्या हमें इन प्रोडक्ट्स को नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करके हम अपने, और इसमें रेंज क्या क्या है हमारे पास, होम केयर के हैं, पर्सनल केयर है, हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, स्किन केयर है, उसके अलावा हमारे पास कुकवेयर है। ऐसा कुकवेयर है जिसमें आप विदाउट ऑयल, बिना एक बूंद तेल के आप बहुत ही, मतलब किसी भी टाइप का खाना, वेज नॉन वेज आप कुक कर सकते हो, और वो भी आधे कम टाइम में। तो उस तरीके से हमारे पास ये सारी रेंज है। अगर इतनी सारी चीज़ें, इवन हमारे पास एयर प्योरीफायर है, तो ये सारे अगर प्रोडक्ट हम मार्केट में कहीं ना कहीं से तो ले रहे थे ना, तो वहाँ से लेते तो मिडिल मैन को बेनिफिट होता है, और अगर हम यहाँ से लेते हैं तो हमें बेनिफिट होता है। मीन्स ये कि पुरानी दुकान छोड़ कर हम नई दुकान स्टार्ट करते हैं तो हमें ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और हमारे अपने सपने पूरे होते हैं। तो हमें हर किसी को इस बिज़नेस को
ओपन माइंड होकर के एक बार देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि लाइफ में अगर हम जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो इस टाइम बहुत सारे बिजनेसेस ठप चल रहे हैं, बट एमवे का बिजनेस अब भी वैसे के वैसे ही चल रहा है, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चूँकि सारे प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, तो गवर्नमेंट ने इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी अलाउ किया था और हमारी डिलीवरी भी चालू थी, तो प्रोडक्ट ऑर्डर भी हो रहे थे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी हो रहे थे। तो उस तरीके से हमारे इनकम, और इवन हमारी गवर्नमेंट जॉब में हमारी सैलरीज कटी हैं, बट इस बिजनेस में हमारी इनकम और बढ़ के आई है, क्योंकि एमवे के प्लान में भी उन्होंने 40% अपलिफ्टमेंट कर दिया था, जिस वजह से हम लोगों की इनकम में और थोड़ा बेनिफिट होकर के आया। तो उस तरीके से इस बिज़नेस को देख करके हर कोई अपनी लाइफ में अपने सपने पूरे कर सकता है। अपने लिए, अपने अपनों के लिए इस बिज़नेस को ज़रूर देखना चाहिए लाइफ में एक बार। थैंक यू।